इनकी बेल खारिज की जाए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी। हमको न्याय मिलेगी। इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको। चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, अब फांसी का सीधा आदेश होना चाहिए बस। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। अरे वो तो बच्चे हैं, वो तो उनकी बेटी वकील हो के जज की बदली करा रही है। हम कहूँ इतने बड़े पैसा वाला, कितने दिन से उनके घर में प्रधानी रही, विधायकी रही, सब कुछ रहा। हमारे पास कुछ नहीं। मेरा देवर जेल में पड़ा है, झूठ झूठ मुकर, नाम नहीं बता सकते, विक्टिम की माँ। हमको ये हैरानी है कि हमारे कोर्ट से निर्देश किस प्रकार के आ रहे हैं। कोर्ट ने बोला वो पब्लिक सेफ्टी के लिए चिंतित है, तो पब्लिक सेफ्टी क्या ऐसे बनती है कि आप रेपिस्ट, मर्डरर्स, इस किस्म के लोग को रिहा करो और बेजुबानों को जेल भेजो। उन्नाव की जो पीड़ित महिला है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जहां पे कुत्ते हैं मुझे सेफ्टी महसूस होती है, सुरक्षा महसूस होती है। और आपको पता ही है पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी आहत हैं कि एक रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता के बलात्कारी की सजा को खत्म कर दिया गया। इसी कोर्ट से हुआ है, इसी माननीय कोर्ट से हुआ है, राइट। तो हम यहीं तो आएंगे, जहां पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो अगर हम हाई कोर्ट में आए हैं न्याय लेने तो क्या बुरा है। हमें इन्हीं से न्याय चाहिए क्योंकि इन्होंने ही अन्याय किया है। जनता का कि हम कुत्तों से सुरक्षित है, पर इनसे नहीं। ये बच्ची कहती है, ये पीड़िता कहती है, और एक बार नहीं 1000 बार कहती है। वो कहती है जब कुत्ते होते हैं मेरे आसपास तो मुझे संरक्षण फील होता है कि वो भौंक के मुझे बचाते हैं। और क्योंकि हुआ है उसके साथ, जब उसका गैंगरेप हुआ या जब उसका अपहरण हुआ तो कुत्तों ने अलर्ट किया था, कुत्तों ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो हमेशा कुत्तों के लिए बोलती हैं, क्योंकि कुत्तों ने ही उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। बिल्कुल लेके जाएंगे। कहाँ आप बताइए ना, यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे बताइए ना, जाना पड़ेगा। नाम बता दीजिए। योगिता भयाना। देखिए, सिर्फ इनका केस तो बच्ची का इतने सालों से चल रहा है। आज ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस तरीके से टेक्निकलिटी पे हाईकोर्ट ने इनको सेंगर को छूट दी है, और ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पूरे देश में। जो वैसे ही हम विमेन सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह हर राज्यों में घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। और ऐसे टेक्निकलिटी पे जब लोग छूट जाते हैं तो एक डेटरेंट नहीं बनता है। हम लोग तो जहां जाते हैं, जहां देखते हैं कि औरतों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो हम कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और खास करके रेप जैसे केस में आई थिंक लाइफ सेंटेंस भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में भी, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है उसमें भी कोर्ट अगर बायस हो रही है, मैं कोर्ट के ऊपर उस तरीके से आरोप नहीं डालूंगी, पर अगर टेक्निकलिटी पे जैसे कहा छूट सकते हैं तो ये बाकी औरतों के लिए क्या मैसेज है। आज आरोपी सुरक्षित है, लेकिन जो विक्टिम है वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इतने सालों की जो न्याय की लड़ाई थी तो भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं था, वो खुद सुरक्षित नहीं थी। आज इस तरह की जो कोर्ट से जो रूलिंग आई है उसकी वजह से इनका जो आत्मविश्वास है कितना डाउन होता है, और ना ही इनका देश भर की औरतों का। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम आवाज बनना चाहते हैं औरतों के हक में कि अगर औरतों की सुरक्षा नहीं मिलती है और अगर हम न्यायालय पे नहीं जाते हैं, हम सरकार से नहीं अपील कर सकते, तो फिर कहाँ जाएंगी इस देश की औरतें। Judicial system needs to be overhauled, and there has to be no bias when it comes to justice, because we are seeing powerful people with powerful positions and powerful backup
getting away. And when such powerful people get away, then where is a normal citizen going to go and appeal? Why should this girl be running from pillar to post after so many years also seeking justice? This is not the right example that we are setting. Every day we see the worst kind of crimes against women. We see women being raped, and then we see the rapists coming out and being garlanded by this government itself, by people, and you see people coming in support, people still trying to justify why this man, Sengar, got bail, why he got away. I think this is really, really wrong. Today, I stand in protest, not only for the Unnao victim, I stand in protest, standing up for all the women in this country. Thank you so much. देखिए, जो कुलदीप सेंगर को यहाँ जो हाई कोर्ट ने उसकी जो सजा को निलंबित किया है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज ये भाजपा के सरकार के राज में इन्हीं के गुंडे, इन्हीं के लोग, इन्हीं के नेता आज लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और सरेआम छोड़ रहे हैं। तो ये मेरा नाम आशा शर्मा है। मैडम, जो आज ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या डिमांड? इसलिए कर रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्यारे को जमानत दे दी गई है। हमारी मांग है कि सेंगर की जमानत को रद्द किया जाए और उनकी उम्र कैद को बरकरार रखा जाए, पीड़िता को संरक्षण दिया जाए और बलात्कारियों और हत्यारों को संरक्षण देना बंद किया जाए। चाहे आपका पद कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, दोषी दोषी होता है, सजा का पात्र होता है, उसकी सजा में नरमी कभी ना बढ़ती जाए। जैसे कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्या प्रोटेस्ट आप आगे भी करोगे? बिल्कुल करेंगे, करते आए हैं और करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मेमूना मुल्ला है, मैं एडवा से हूँ, जनवादी महिला समिति से। हमारी ये डिमांड है कि जो केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से कुलदीप सेंगर जैसे हत्यारे बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रही है और हाई कोर्ट भी उन्हीं के दबाव में जिस तरह से अभी फैसला दिया है इनको अपील करने की, वो इनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहे और कोई अपील दलील नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा ये पॉस्को एक्ट का मामला है, लेकिन इसको इतने ढीले में हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया, हम लोग उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी प्रोटेस्ट करना मांगेंगे तो और डिमांड क्या प्रोटेस्ट आगे करोगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे रहेंगे। हमें सभी बेटियां जो है वो सुरक्षित चाहिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कविता है, मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन। नारा लगा दो मैडम, नारा लगाने क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि रेपिस्ट को जेल में रखिए, कुत्तों को बाहर रहने दीजिए। हमें कुत्तों से कोई खतरा नहीं है, हमें इन रेपिस्ट से है खतरा। वो लड़की लड़ी, उसके बाप को मार दिया, गैंग रेप करा, उसके भाई को मार दिया, 6 महीने वो वेंटिलेटर पे रही, उसके बावजूद आप उस कन्विक्टेड आदमी को बाहर छोड़ रहे हैं। आप हमारी देश की बेटियों को क्या बताना चाहते हैं? वी आर ऑब्जेक्ट्स, हम आप लोगों के खेल के लिए हैं। बिल्कुल, पूरा देश खड़ा होएगा। आज हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। आपने निठारी केस में उसे बाहर छोड़ दिया, रेपिस्ट को बाहर छोड़ दिया। क्या सुरक्षा है हमारे लिए? पुलिस हमको मारती है। इंडिया गेट पे 3 लोग बैठे थे पीड़ित के साथ, क्यों घसीटा? कौन सा लॉ कहता है कि 3 लोग नहीं बैठ सकते? स्ट्रिक्ट लॉज, हमें स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए रेपिस्ट के खिलाफ और उनको बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पेड़ों के साथ, पौधों के साथ हर किस्म का अन्याय चल रहा है, पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, हवा के साथ, बस करिए हमारे ऊपर अत्याचार करना। हमारे पैसों पे पलते हैं ये पॉलिटिशियंस और ये जुडिशरी। हम देते हैं टैक्स और हम ही को तंग किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आज सड़क पे चलूँ ना तो कुत्ते मेरे को बचा लेंगे, मगर ये जो आदमी मुझे उठा के लेके जाएंगे तो मेरे अपने जजेस उस रेपिस्ट को छोड़ देंगे। किनका? मेरा नाम मानवी राय है। We won!